अगर आप जून 25 में अपना CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने वाले हो और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, सो डोंट वरी, दिस वीडियो इज़ ऑल फॉर यू। एंड ऑल्सो मैंने ट्राई किया है इसमें वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड करूँ जिससे मुझे हेल्प की टू क्लियर माई CS एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, प्लीज़ गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अप्रैल मई में कोई भी लेक्चर्स नहीं देखने हैं। मैराथन देख सकते हो, फुल फ्लेज लेक्चर मत देखो। 2 मंथ्स की मिनिमम स्टडी लगती है। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते आए हो, आपने सुना ही होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ 3 मंथ्स की सेल्फ स्टडी आइडल है, विदाउट एनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज, विदाउट एनी टेंशन हो जाता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता लगा है बहुत सारे बच्चों के मैसेज से कि तुम्हारा अभी भी क्लासेस चल रहा है, और होता है यार, हो जाता है। स्पेशली अगर तुम ड्राइव वाले बच्चे हो ना, प्रोक्रेस्टिनेशन या कुछ भी बोलो, लेक्चर एंड में या फिर लाइव लेक्चर एंड में चली जाते हो, सिर्फ 2 मंथ्स की सेल्फ स्टडी लगती है। लेकिन जिनका क्लासेस हो गया है कंप्लीट, 3 मंथ सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या फिर जिनका अटेम्प्ट लगा है और 3 मंथ्स की सेल्फ स्टडी बची है आपके पास, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आइडियल कंडीशन पे हो आप। क्योंकि 3 मंथ्स में मेरे फ्रेंड्स को CS प्रोफेशनल में रैंक आई है, 3 मतलब 3 हमारे ग्रुप हुआ करते थे। तो तुम्हें तो आराम से आ सकता है। और जिनका मतलब लेक्चर चल रहा है अप्रैल में, सिर्फ और सिर्फ कैसे भी आपको सेल्फ स्टडी के लिए रखना है। 31 मार्च तक कैसे भी कंप्लीट करो, पता नहीं कैसे करोगे लेकिन करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा एक भी ग्रुप जून में कंप्लीट हो तो 31 मार्च तक लेक्चर कंप्लीट करो। और जिनका 3 मंथ्स का सेल्फ स्टडी पीरियड है, अभी बात करते कि या फिर जो 2 मंथ्स में तुम तब क्या करोगे और 3 मंथ्स वाले अभी कैसे पढ़ सकते हो, उनकी बातें करते हैं। अब जब तुम पढ़ने बैठो, प्लीज स्टडी 1 ग्रुप एट अ टाइम। ऐसा नहीं करना है कि 2 सब्जेक्ट में एक ग्रुप का लेता हूँ, 2 सब्जेक्ट में 2 ग्रुप का लेता हूँ, नहीं, बुरा फंसोगे। एंड ऑल्सो जिनका अटेम्प्ट लगा है उनसे पूछ लो। कभी भी हम फंसते हैं एग्रीगेट के वजह से। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने चारों सब्जेक्ट का प्रॉपर प्लानिंग या स्ट्रैटेजी की ही नहीं। हमने यहाँ के 2 अच्छे से पढ़ लिए, यहाँ 60-60 आ गया, 2 सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स नहीं आए, एग्रीगेट से हम रह गए। वैसे दूसरे ग्रुप में भी होता है, 2 में अच्छे मार्क्स आए, वापस हम एग्रीगेट में रह गए और एक भी ग्रुप नहीं निकलता है। जब बच्चे जिनके अटेम्प्ट लगते हैं ना, एग्रीगेट की वजह से ही अटेम्प्ट लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि यार किसी को 60s नहीं आ रहे, ऐसा होता है कि एग्रीगेट नहीं बनता। इसलिए बोलूँगी जब भी पढ़ने बैठो एक ग्रुप लो। एंड ऑल्सो तीसरा जो चीज़ तुम्हें करना है, एक ग्रुप लो, एक कंप्लीट हुआ फिर दूसरा पढ़ो। ये तो हो गया क्लैरिटी। ये चीज़ जो तुम्हें करनी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है, समझो तुम्हारे 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें से 2 सब्जेक्ट तुम्हें बनाने हैं 60+ वाले और 2 सब्जेक्ट बनाने तुम्हें 40+ वाले। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो, तुमने अब तक स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ाई, मॉड्यूल बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, एंड मॉड्यूल पढ़ना है, क्लासेस नोट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर सब्जेक्ट का हम A to Z चीज़ें कवर नहीं कर पाते। एंड ऑल्सो हमारे भी कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मेरा थ्योरी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है लेकिन प्रैक्टिकल एक वीक पॉइंट है। तो मैं हमेशा ट्राई करती थी प्रैक्टिकल में कैसे भी 40 के प्लस आ जाए एंड जो बाकी थ्योरी सब्जेक्ट है उससे 60 के प्लस आ जाए। तो तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है, 2 ट्राई करो 60 के प्लस टारगेट करने का और 2 ट्राई करो 40 के प्लस, और 3 सब्जेक्ट है तो 2 वापस 60 के प्लस करो और 1 40 के प्लस। तो तुम्हारे अकॉर्डिंगली तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हारे स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से कि कौन सा तुम्हारा 60+ होने वाला और कौन सा तुम्हारा 40+, ताकि कभी भी तुम एग्रीगेट में ना फंसो। 4th बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, यानी कि रिसोर्स। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है एक साथ 50 इंस्टीट्यूट का खोल लेते हैं नोट्स, ठीक है, या फिर फ्रीली मिल जाता है तो एक का देखेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सा अच्छा है। रैंडमली सबका नोट्स मत देखो, स्टिक टू 1 टीचर 1 नोट्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 1000 नोट्स पढ़ने से अच्छा, एक बार पढ़ने से अच्छा, एक नोट्स 1000 बार पढ़ लो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अपने टीचर को ट्रस्ट करो, उन्होंने जो नोट्स बनाया अच्छा ही बनाया, ठीक है। एक नोट, सबसे पहले क्लासेस नोट्स, सेकेंड मॉड्यूल। एंड ऑल्सो ये गलती भी मैंने बहुत बच्चों को देखी है कि मॉड्यूल भी पूरा पढ़ेंगे, क्लासेस नोट्स भी पूरा पढ़ेंगे। या तो मॉड्यूल तुम्हारा बेस होना
करना चाहिए तो क्लासेस नोट्स, ऐसा नहीं कि दोनों करूँगा, नहीं। अगर तुमने क्लासेस नोट्स का बेस ले लिया है, अभी मॉडल में तुम उतनी ही चीज़ें पढ़ोगे जो तुम्हारे क्लासेस नोट्स में नहीं है। ऐसा नहीं कि वही कंसेप्ट मैं क्लासेस नोट्स से भी पढ़ रहा हूँ, वही कंसेप्ट मैं मॉडल से ही पढ़ रहा हूँ। टाइम कंज्यूमिंग है, मत करो, और टाइम वेस्ट ही है क्योंकि सेम चीज़ लिखी हुई है। मॉड्यूल में उतना ही पढ़ो। मैं यूजुअली क्लासेस सबसे पहले कंप्लीट करती थी क्लासेस बुक, और मॉड्यूल सिर्फ उतना जो मेरे क्लासेस बुक में नहीं है, ठीक है। ये दोनों हो गया तुम्हारा बेसिक रिसोर्स। उसके बाद तुम्हारा होगा अमेंडमेंट। रीसेंट 2 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट डाउनलोड करके रख लो और उसको पढ़ना है तुम्हें। उसके बाद जो तुम्हारा समरी नोट्स है, 1 डे बिफोर नोट्स, या फिर अगर तुम कीवर्ड्स मार्क कर रहे हो जो है, 4th तुम्हारा ये हो गया। 5th है स्कैनर, ठीक है। स्कैनर यानी कि या फिर गाइडेड आंसर, अगर तुम स्कैनर नहीं खरीद रहे तो ये 5 रिसोर्स तुम्हें अभी से लेकर एग्जाम तक यूज़ करना है। ये 5 रिसोर्स आपको यूज़ करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। पहले ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद बाहर का देखेंगे, लेकिन मैं आपको बोलूँगी यही कंप्लीट कर लो, बहुत इनफ है एकदम। इसके बाहर का सीए का भी, टैक्स का बुक मत करो, इतना ही पूरा कर लो, हो जाएगा आराम से क्लियर। एग्जामिशन भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। अगर आपको जानना हो कि आप कैसे सारे रिसोर्स को कंसाइज कर सकते हो और कैसे जितने भी मतलब स्कैनर कैसे यूज़ कर सकते हो, सब कुछ आपको जल्दी एक वीडियो में मिल जाएगा। सो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो या फिर कुछ टाइम में मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सॉरी मैं बीच में कुछ बोल रही हूँ, बट मुझे रियलाइज़ हो रहा है यार मुझे कितना ठीक है बोलने की आदत है, ठीक है। अभी उसके बाद जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रूटीन बनाओ, टाइम टेबल नहीं। बिकॉज मैंने बहुत बार फंसी हुई चीज़ के लिए, क्योंकि ना मैं ऐसी इंसान हूँ, या तो मैं चीज़ें परफेक्टली करूँगी या तो मैं चीज़ें नहीं करूँगी। अगर मैंने लिखा है कि मैं 6 बजे उठ के मुझे पढ़ना है, मैं 6 बजे उठी तो मैं सब कुछ फॉलो करूँगी। लेकिन अगर मैं 7 बजे भी उठी, मेरा पूरा दिन बर्बाद जाता था ये सोच के यार मैं तो 6 बजे ही नहीं उठ पाई, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरी पढ़ाई ही नहीं होती थी। तो उससे अच्छा व्हाट आई डिड, मैंने अपने लिए एक रूटीन बनाया। रूटीन इन द सेंस कि मैं जब उठूँगी मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे 3 घंटे का एक स्लॉट पढ़ाई करनी है, ब्रेक लेना है, वापस 3 घंटे का एक स्लॉट पढ़ना है। कोई भी फिक्स टाइम नहीं, जब भी उठो मुझे पूरे दिन में 10 आवर्स पढ़ना है, 8 आवर्स पढ़ना है, जब भी उठो पढ़ने बैठ जाओ, वैसा रूटीन होनी चाहिए, टाइम टेबल नहीं, ठीक है। बात करते हैं कि तुम्हें एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, ठीक है, और एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी ले लो, बेस्ट होता है। अब तुम्हें कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, अगर ए ग्रुप दे रहे हो तो 8 to 10 आवर्स पढ़ाई कर लो, 8 आवर्स आइडियल है ए ग्रुप के लिए। 2 ग्रुप दे रहे हो तो 10 to 12 आवर्स, 10 आवर्स आइडियल है 2 ग्रुप के लिए, 10 to 12, ठीक है। एंड ऑल्सो लास्ट के 2 मंथ्स तुम 12 आवर्स कर लेना, 2 ग्रुप वाले, और ए ग्रुप वाले 10 आवर्स कर लेना। ये हो गई हमारे आवर्स की बात। अभी इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, वैसे हमें लगता है 3 मंथ्स बाकी है, लेकिन डीप डाउन हमें ये लगता है कि अभी टाइम है। हमें क्यों लगता है अभी टाइम है? क्योंकि अभी से लेकर तुम 12th में हो या फिर बीकॉम कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, हमें आदत लग गई है एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ाई करने की। अभी हम गूगल ड्राइव वाले बच्चे हैं अभी, एंड ऑल्सो टेस्ट वैसे जाके देना नहीं है हमें। क्या इशू होता है कि वो जो हिट होना चाहिए ना यार एग्ज़ाम पास में, वो नहीं होता। हम डिलेट पे डिले करते हैं हमारा टास्क, और पढ़ाई भी बहुत स्लो करते हैं यार। मतलब मैंने देखा है, मुझे भी लगता था, ऐसा नहीं मैं बहुत जल्दी पढ़ लेती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। जो चीज़ 4 घंटे में एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं रिवाइज कर पाती हूँ या फिर पढ़ लेती थी, मैं 3 महीने पहले 10 घंटे उसको लगाती थी। क्यों? क्योंकि मैंने वो डेडलाइन खुद को दिया ही नहीं। कल एग्ज़ाम है तो आज डेडलाइन दिमाग में आ जाती थी। तो तुम्हें वैसे ही डेली अपने लिए एक फेक डेडलाइन बनानी है। एंड अगर डोंट वरी, बहुत सारी चीज़ें लाइक कैसे तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, स्टडी टेक्निक, ये वीक में एंड अपकमिंग वीक में भी बहुत ज़्यादा वीडियोस इस पे आने वाली है। आज मैंने पहले ही डिस्कस किया थी, प्रॉपर सीएस रिलेटेड वीडियो एक ही होंगी, और बाकी ये सारे प्रॉब्लम से ही तुम कैसे डील कर सकते हो वो रिलेटेड वीडियो ही होने वाली है, ठीक है। सो इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ऐसे बेसिक बता रही हूँ कि अपने लिए डेडलाइन क्रिएट करो। कैसे करोगे? तुम जब भी पढ़ने बैठो बोलो कि तुम्हें एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर है,
3 घंटे में कैसे भी कंप्लीट करना है, ठीक है। 3 घंटे के बाद मेरा इसका टेस्ट है, टेस्ट देना है नहीं देना है पता नहीं, लेकिन 3 घंटे में ही कंप्लीट करना है। एंड जब तुम उसको दोगे डेडलाइन ना, तो ही जाके 3 घंटे मैंने ही निकाला था और बहुत अच्छा काम करता है। अगर तुमने सोचा नहीं 5 घंटे लेना है, 5 घंटे नहीं, वो 6-7 घंटे लगने वाले, 3 घंटे दो, एटलीस्ट मेजर चैप्टर हो जाएंगे तुम्हारे। तो इसलिए 3 घंटा देना चालू करो। एंड ऑल्सो एक स्ट्रैटेजी तो मैं बहुत यूज़ करती थी, वो था मैंने अपने आगे टाइमर लगा लिया था, टाइमर खरीदा था, या फिर तुम फ़ोन में 30 मिनट्स का टाइमर लगा सकते हो। अभी 30 मिनट्स स्पेशली जिनका ध्यान बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तुम्हारे लिए। 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ और जब तक वो टाइमर चलता आ रहा है तब तक सिर्फ पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो। एंड ऑल्सो वो 3 आवर्स जब काउंट कर रहे हो ना, सिर्फ उतना टाइम काउंट करो जब तुम जेन्युइनली सिर्फ पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया 12 से 3 मुझे पढ़ना है या फिर जितना भी है 2, मैंने बैठ गया, टाइम हो गया 3 घंटा, नहीं। तुम जब पढ़ाई कर रहे हो, लाइक वो 30 मिनट्स का टाइमर लो, जब तुमने सिर्फ पढ़ाई की वो वाले आवर्स काउंट करो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें रियलाइज होगा कि 5 आवर्स जो तुम पढ़ने बैठे हो उसमें से सिर्फ प्रॉपर जो पढ़ाई कर रहे थे ना, सिर्फ 2 घंटा ही था। तो इसलिए बोलूँगी टाइमर का यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन इज गुड स्लीप। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारे ब्रेन को स्लीप चाहिए। एंड CS बीइंग अ थ्योरी डोमिनेटेड एरिया, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तुम्हारा दिमाग जितना इफेक्टिव रहेगा उतनी जल्दी तुम चीज़ें कर लो। अब समझो तुम 4 घंटे सोए, ठीक है, अभी तुम्हें दिमाग दौड़ाने या फिर कोई रनिंग रेस भी करनी है, अभी तुम 6 या 7 आवर्स की स्लीप लिए तुम रनिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम यहाँ पे तुम्हें 4 घंटे स्लीप लिए रनिंग, 6-7 आवर्स की स्लीप लिए रनिंग, बताओ कब इफेक्टिव रहोगे। ये वाला जो अच्छे से सो के गया है, वैसे ही स्टडी में भी है। 4 घंटे सो के तुम उतना पढ़ ही नहीं पाओगे जितना तुम 6-7 आवर्स सो के पढ़ोगे। इसलिए बोलूँगी प्लीज़ हैव प्रॉपर स्लीप। एग्ज़ाम टाइम चलता है, 1 वीक चलेगा, अभी से मत करो। लास्टली है प्लीज़ ईट गुड फूड। गुड फूड यानी कि घर का खाना। 1 a week चलता है बाहर का पिज़्ज़ा जो तुम्हें खाना है, बिकॉज तुम्हारी एनर्जी जितनी हो सके पढ़ाई में यूटिलाइज होनी चाहिए, ना कि फूड को लाइक वो करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए बोलूँगी घर का खाना खाओ, एकदम ही कुछ नहीं बोल रही कि ओट मील बना के खाओ, ऐसा कुछ नहीं, घर का खाओ एंड बाहर का थोड़ा कम खाओ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड ऑल्सो बहुत सारे वीडियो ऑन लाइक हाउ यू कैन बी ऑन ट्रैक, हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत सारी चीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन Instagram. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।